जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में आज से बजट सत्र का शुरुआत हुआ। अब बजट सत्र कितना इम्पोर्टेंट होता है, पूरे एक साल की जो व्यवस्था है, अब उसमें शिक्षा के लिए क्या देना है, महिलाओं के लिए क्या देना है, रोजगार के लिए क्या देना है, सारे रोड मैप। मगर महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन से इतने हताश समाजवादी पार्टी लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही उग्र हंगामा शुरू कर दिया और इस सब की वजह से राज्यपाल महोदया ने अपना अभिभाषण अधूरा छोड़ दिया। जयंतीबेन पटेल ने। अब कहने का मतलब ये है कि अगर बजट सत्र आया है तो आपके अंदर इतना दादागिरी गुस्सा है कि महामहिम राज्यपाल के भाषण को भी नहीं सुनने दोगे। उनके एक समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हाथ में बेड़ी लगा के आ गए और दूसरे एक और वो घड़ा लेके आ गए मटकी कि जो अपने बाप का पिंडदान करने, शायद अपने बाप का पिंडदान तो किया नहीं होगा क्योंकि समाजवादी कल्चर ही नहीं है, वहाँ तो नमाजवादी चलता है। अगर आप सनातन से इतने ही ओतप्रोत होते, काश अगर तुम लेके आए कल के डेट तुम्हारे घर में कोई मर जाए, फिर क्या कहोगे? कोई जवान बेटा मर जाए तो क्या कहोगे? मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं का वोट लेते हैं मगर हिंदुओं के अपने जूते के नोक पे रखते हैं। मगर समझना तो उन हिंदुओं को है जिसके सनातन धर्म को तार तार करते हैं और उसके बाद वोट भी ले लेते हैं। वो शाकिनी डाकिनी हलकट ममता बनर्जी वो कहती है ये तो मौत का कुंभ है। अरे जिसका वोट लेती है, तेरे गांड में दम है तो उनके लिए एक शब्द बोल के देख। मगर सनातन धर्म, जैसा वो स्टालिन का बेटा बोला था कि ये तो हैजा प्लेट है, की तुलना कोरोना एड्स से कर दिया था। दुर्भाग्य है इतने के बावजूद भी कुछ तथाकथित सेक्युलर हिंदू हैं जो कि अपने माँ बहन की गाली सुन के भी इनको अपना वोट दे देते हैं। बदले में क्या मिलता है? कौन सा तुम्हारा विकास हो गया? दूसरा जो विषय था कि सदन में क्षेत्रीय भाषाओं की बात, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी और बुंदेलखंडी में अभिभाषण
सुनने की परंपरा हो, साथ में अंग्रेजी। तो मैं जानता हूँ कि अपने देहात की भी औरतें एक अक्षर भी पढ़े लिखे लोग न हों, वो भी कितने शब्द अंग्रेजी का हिंदी के रूप में यूज करते हैं। मुझे टेंशन हो गया, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, मगर समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी का विरोध करते हुए साथ में उर्दू भाषा को कंपलसरी करने की बात की, जबकि संविधान कहता है कि धर्म के नाम पे कोई न तो आरक्षण होगा और न तो कोई भाषावाद होगी, संविधान। मगर संविधान को तो सिर्फ वोटिंग के टाइम पे हाथ में लेके लहराने वाले लोग हैं, संविधान को कभी अपने ऊपर लागू नहीं करते। आज तक तकरीबन 35 साल हो गया समाजवादी पार्टी बनाकर। 35 साल में एक भी गैर इनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि इनके ही समाज का हो, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह थे और मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश, वो भी उनके जीते जी ही कब्जा कर लिए थे। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। ठीक है, आप अपने परिवार में कुछ भी करो, मगर सनातन के लिए मुझे लगता है आज ये जो प्रकरण हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और जो व्यक्ति वो मटकी लेके आया था और जो हाथ में जंजीर लेके अमेरिका में पैखाने साफ करने गए लोग जो डंपी रूट से जाते हैं, तो सरकार को बता के जाते हैं, 50-50 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं किसी पार्टी को, किसी दल को, सरकार को, भारत सरकार को बता के जाते हैं। दूसरी बात, ये अगर विदेशी नीति का मामला है तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या काम है। मगर मुझे जो लग रहा है कि ये 55 करोड़ की जो भीड़ श्रद्धा के लिए महाकुंभ के सैलाब में उतरी हुई है, ये भीड़ कहीं न कहीं सारे विरोधी दलों को ऐसे कटघरे में खड़ी कर रही है। अखिलेश को भी लग रहा है कि अब 27 तो क्या, मुझे तो नहीं लग रहा 36 में भी कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री का पोस्ट मिल पाएगा, क्योंकि अब वो पहले वाली जो भावना थी कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसी जय श्री राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुल्ला मुलायम अपने को कहलाने वाले मुलायम सिंह को जनता ने भर भर के वोट दे दिया था। मगर अब युग परिवर्तन हो गया है। 35 साल में किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पे वापसी नहीं हुई। अपने आप को धरती पुत्र कहते थे मुलायम सिंह, मगर दूसरी बार लगातार सत्ता में वापसी नहीं हो पाया, वही उत्तर प्रदेश था। मगर एक सनातन प्रेमी योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति हैं जो आफ्टर 35 ईयर्स ही रिटेन, और ऐसा भी नहीं कि दूसरे के अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने, 255 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी से भी अधिक प्रचंड बहुमत से। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, संतुष्टीकरण सबका होगा। उर्दू कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। उर्दू
उर्दू कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और उर्दू को कोई राष्ट्रीय मान्यता भी नहीं है, मगर अखिलेश यादव उर्दू जबरदस्ती विधानसभा में लाना चाहते हैं। क्यों? कि अपने 13, 14, 15% वोट को इंटैक्ट करना चाहते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि वो मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो गया है। अब ये 18% मुसलमानों में 10% मुसलमान अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। दूसरे यादव समाज में भी 100% यादव में 40% यादव अब मुलायम के अखिलेश के साथ नहीं रहेंगे। और 2027 एक नज़ीर पेश होगा। अगर 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो मेरा ये दावा है, चाहिए तो ये वीडियो आप सेव करके रख लेना, कि आने वाले 50 साल तक अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि वातावरण बदल गया। जनता, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम से फॉरेन में पढ़ते हैं और मुसलमान बंधुआ मजदूर, उनको आप कहते हो कि वो सिर्फ मजहबी भाषा पढ़ेगा। ऐसा नहीं है। मुसलमान भी चाहते हैं कि आज उनका विकास हो, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी आईएएस बने। तो मजहबी शिक्षा से नहीं पॉसिबल है। और रही ममता बनर्जी की बात, तो अब की बार ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया है कि जिस हिसाब से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई ममता बनर्जी, उसकी भी सियासी जमीन खिसक गई है। और आखिरी बात कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी एक छत्र योगी और मोदी सनातनियों के साथ खड़े हैं। बाकी जो अगर प्रशासन ने अपना आंकड़ा रखा है कि 30 लोग मरे हैं, अगर अखिलेश को लगता है आप भी एक बड़े दल हो, आपको अपनी एक यूनिट बनाकर एक जिम्मेदारी लेके आपको आंकड़ा पेश कर देना चाहिए। यह है कि कहने से और राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। जनता की भावनाओं के को अभी भी समझो, अदरवाइज आपका भी वही हाल होगा जो आज दोगली कांग्रेस का हुआ है। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और आइकन बटन दबाना न भूलें। नई अपडेट हमारी पूरी नज़र है। 20 तारीख को विधान परिषद में, विधान सभा में पेश होने वाला है आर्थिक बजट 2025, जो पिछली बार 4,25,000 करोड़ का बजट था। अब की बार कितना बड़ा बजट लाएंगे योगी जी, सबकी निगाहें सच्चे प्रेमियों की, युवाओं की, छात्रों की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश बजट पे है। तो हमारा भी पूरा नज़र है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।